अमेरिका ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहां मजहबी आज़ादी को ख़तरा है। कांग्रेस एक सालाना रिपोर्ट मुरतब करती है और अमरीकी कांग्रेस के कानून के मुताबिक इस फहरिस्त में जो ममालिक शामिल हैं उन पर मजहबी आज़ादी के लिए हालात को बेहतर बनाने के लिए दबाव डालना अमरीकी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बन जाती है। अमेरिका ने 1 साल पहले भी इस हवाले से पाकिस्तान को ख़बरदार किया था और उसे खुसूसी वॉच लिस्ट में शामिल किया था और कहा था कि पाकिस्तान अक़लियतों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान के अलावा जो और ममालिक ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं इनमें चीन, ईरान, सऊदी अरब, शुमाली कोरिया, सूडान और ताजिकिस्तान वग़ैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इसका जो रद्द-ए-अमल आया वो बहुत फितरी था, क्योंकि ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट का आसिया बीबी के बरियत के हवाले से बड़ा दिलेराना फ़ैसला आया। आसिया बीबी जिस पर पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा था और जिस पर सज़ाए मौत हुई उसे और जिसे रिहा करने की कोशिशों में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का भी कत्ल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने खुद भी आसिया बीबी की रिहाई को खुश आइन कहा था, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद अमेरिका का ये फैसला आना ये जाहिर करता है कि अमेरिका सिर्फ इससे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। वरना रियासत जिस तरह शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, जिस तरह से एक्शन लिया, इससे इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हुकूमत के अज़ाइम साफ नज़र आते हैं। हैरत और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के इन तमाम मुस्बित इक़दामात के बावजूद हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है। इस साल इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हुआ, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर ने यह तजवीज़ दी थी कि वहाँ आज़ादाना तहक़ीक़ात की जाए, मगर अमेरिका ने इस बात की हिमायत नहीं की। इसके अलावा भारत में गऊकशी के नाम पर बीजेपी ने जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया और जिस तरह गोश्त रखने के इल्ज़ाम में मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इस पर भी भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंडिया में बीजेपी की हुकूमत गाय के ज़बीहे पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को हवा देती रही, लेकिन भारत ने इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और अमेरिका का भी इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। श्री मज़ारी ने कहा कि अमेरिका भारत को तो मजहबी हकूक़ सलब करने की इजाज़त देता है और पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन में गिरजाघरों पर पाबंदी है, इबादत गाहें पाबंदी की जद में हैं, जबकि यूरोप में मुसलमान ख़वातीन के हिजाब लगाने पर भी पाबंदी है और बाज़ उलमाए कराम के दाखिले तक पर पाबंदी है। भारत मुसलमानों को अजमेर शरीफ जैसे मजहबी मुकाम पर जाने की इजाज़त नहीं देता, जबकि पाकिस्तान हिंदू ज़ायरीन का खुले दिल से खैर मुक़द्दम करता है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिका के इस इक़दाम के पीछे यकीनन सियासी वजूहात हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका से कहा था कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामियों को कबूल करे और पाकिस्तान किसी भी बैरूनी ताकत के लिए किराए का फ़ौजी नहीं बनेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश है, इतना दबाव कि पाकिस्तान झुक जाए। इसीलिए आलमी बैंक ने $250 मिलियन की इमदाद रोक दी कि IMF की उसे तायीद चाहिए थी और ज़ाहिर है IMF तायीद उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक उसे अमेरिका इस बात की इजाज़त नहीं देगा। ये सही है कि पाकिस्तान में हालात और बेहतर होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हालात को समझे बगैर उसको पाबंदियों से डराने का कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका इससे पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं कर सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।